सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी मुख्यालय पर दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। तो ये बड़ी खबर है, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के लीडर है, अध्यक्ष है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12:30 बजे पार्टी कार्यालय पर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तरह के सवालिया निशान भी देखे जाएंगे और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडर्स इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव जब सेशन के दौरान बोल रहे थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार के पास न नीति है न नीयत है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवनीश, आपका रुख करना चाहूंगी कि अखिलेश यादव की आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कई मामलों को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे और सबसे अहम मुद्दा इस वक्त वक्फ संशोधन बिल है, जिसे लेकर के हम लगातार देख रहे हैं कि राज्यसभा से ये बिल पास हो जाने के बाद से इसे लेकर के प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट है और अखिलेश यादव जिस तरह से सेशन के दौरान उन्होंने सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए थे, क्या आज के दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी इसी तरह की तस्वीरें देखी जाएंगी और भी क्या कुछ अहम मुद्दा रहने वाला है? देखिए, आज करीब 12:30 बजे का वक्त होगा जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि वक्फ संशोधन बिल जो राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है उसमें क्या कुछ खामियां हैं उसके बारे में वो बताएंगे। साफ तौर पर सरकार पर उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए, उन आरोपों को लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश में वक्फ की क्या तस्वीर होगी उसको भी पेश करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बिल के विरोध में हैं, ऐसे में कई ऐसे मुद्दे उठाने वाले हैं जिससे कहीं न कहीं वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश करेंगे। तो 12:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। जब अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे तब वो आगे की रणनीति को साझा करेंगे कि समाजवादी पार्टी की बिल के विरोध में आगे की रणनीति क्या होगी। क्या वह सभी मुख्य प्रदेश जिलों में प्रदर्शन करने वाले हैं या विरोध जताएंगे, तो किस तरीके का उनका विरोध होगा, इस बिल को लेकर किस तरीके से वह लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बात जो उन्होंने संसद में रखी है उन बातों का क्या महत्व होगा और उसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा उसके बारे में बताते हुए नजर आएंगे। तो आज उनकी प्रेस वार्ता है, तो तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अखिलेश यादव चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। अवनीश, जिस तरह से वोट बैंक की बात कही जा रही है, सेशन के दौरान भी हमने देखा था वोट बैंक की बात सरकार ये लगातार कह रही है कि ये विपक्षी दल इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा ये वोट बैंक बन के रहे, इस वजह से इनका विरोध किया जा रहा है, उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सीएए को लेकर के भी इन्होंने बरगलाया, धारा 370 को लेकर के भी इन्होंने बरगलाया, लेकिन सीएए को लेकर के जब ये बरगला रहे थे किसी एक की भी नागरिकता नहीं गई और ये लगातार यही कह रहे थे कि नागरिकता चली जाएगी और अब ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन चली जाएगी, आपका घर बार चला जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो सत्ता पक्ष की तरफ से इसे लेकर के क्या कुछ तैयारी है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन चल रहे हैं उन्हें लेकर के किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है, कैसे प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आ रहा है, इसका भी जिक्र कीजिएगा अवनीश। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि वह तो उत्तर प्रदेश में पीडीए का फार्मूला ही लेकर चलेंगे और पीडीए को साथ लेकर चलेंगे और आज भी उनका ये बयान आया था कि वो पीडीए को अपने साथ लेकर ही चलने वाले हैं, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जहां तक रही बिल की बात, तो बिल के जरिए किस तरीके से नफा नुकसान होना है उसके बारे में वह चर्चा कर रहे हैं। वो लगातार सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जो सबसे ज्यादा अगर एक तरीके से आपत्ति कहा जाए तो आपत्ति यही है कि क्यों नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनको बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। इस पर तमाम जो सवाल है उसको विपक्ष ने उठाया था, अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी पेश की थी, उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम जो सवाल थे वो संसद में उन्होंने रखे, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब सत्ता पक्ष से भी मिलता हुआ नजर आया। अमित शाह ने बेबाकी से जवाब दिया अखिलेश यादव के सवालों का। उसके बाद सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं उनका साफ कहना है कि वक्फ बिल आने से जो विवादों वाली जमीन है उसका निपटारा हो पाए, इससे आम जो मुसलमान है उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, जो गरीब मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है उसको इससे फायदा होने वाला है। तो सभी के अपने अपने तर्क हैं। अब चूंकि बिल तो राष्ट्रपति के पास जा चुका है, तो ऐसे में उसकी आगे की तस्वीर क्या होगी, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इस पे जो कार्रवाइयां होंगी आगे की, वो कार्रवाइयां देखने वाली होगी कि सरकार की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है।
ठीक है अवनीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप